अच्छा, तो तुझे उस लड़की से प्यार हो गया? हाँ गुलाबो, हाँ। ऐसा कर, बोल। तू जो वो हकीम साहब है ना, उसके पास चला जा। वो किस लिए? अरे तुझे नहीं मालूम, वो हकीम साहब टोना टोटका भी करते हैं। ऐसा क्या? हाँ, वो हकीम साहब कोई टोटका ले ले, वो जो लड़की है ना तेरी तरफ यूं खिंची चली आएगी। हकीम साहब, टोना टोटका वाले। अबू, अबू। क्या बेटी? आपकी नस्वार की डिब्बिया। ओहो हो, लाओ बेटी, मैं कितना भुलक्कर हो गया हूँ। गुलाबो, गुलाबो, कुछ दवा है, कुछ फटक देना। पिछली बार भी छान पीस कर आई थी, उसकी मजूरी नहीं दी और कहते कि कूट फटक देना। अरे बाबा, बीमार पड़ेगी, इलाज कर दूंगा। अरे बीमार पड़ूंगी तो क्या तुमसे इलाज करवाऊंगी? क्या? मुझे मरना है क्या? तुम्हारी दवा खाकर आज तक कोई जिंदा बचा है क्या? उखाड़ो उखाड़ो। मरीज तो कोई आता नहीं, दवा कूटो, बोतल में भरो, फिर फेंको। दवा कूटो, बोतल में भरो, फिर फेंको। दवा कूटो, बोतल में भरो, फिर फेंको। अरे क्या कुट रहा है? अपनी तकदीर। वो तो पहले से ही कुटा हुआ है। आपके यहाँ जो काम करेगा उसकी तकदीर नहीं फूटेगी तो क्या फूटेगा? वो तो अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं की, वरना बच्चे भूखों मर जाते। बकवास बंद करो। हकीम साहब, टोटके वाले। टोटके वाले? हाँ। तेरा जीगर छोटा, तेहाल बड़ा है। मेरा कुछ छोटा बड़ा नहीं है। हाकिम कौन है, तू ना मैं? हकीम आप ही हैं, लेकिन मेरा सब बराबर है। तो इधर को आए। सुना है आप टोना टोटका भी करते हैं? टूना टुटका? हाँ, टोना टोटका। हाँ करता है। पैसे है तेरे पास? हाँ हाँ है। कितना लगेगा? 100 रुपया। देता हूँ, अभी देता हूँ। हाँ, दे 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 दे। ये। बोल, किसका मुठ मरना है? वो पिछले गली के नुक्कड़ पर वो हरा रंग का बंगला देखा है ना? हाँ देखा। बोल, आगे बोल। उस बंगले में एक लड़की रहती है, शहनाज। क्या सोचने लग गए हकीम साहब? बोल बोल, आगे बोल। हकीम साहब, कोई ऐसा टोटका बताइए कि वो लड़की शहनाज मेरी तरफ खींचती हुई चली आए। बहुत आसान टोटका बेटा। उसके बाप को देखा? मैंने उस खड़ूस की सूरत ही नहीं देखी, बस शहनाज की सूरत देखकर पागल हो गया। कोई बात नहीं बेटा, हर सुबह सन्नू सन्नू पुकारते रहना, सन्नू आ जाएगी। सच? सच, मगर बंदर आएगा। बंदर? हाँ बंदर। साले की टांग तोड़ दूंगा। तो जा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बंदर। नो, 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 नो।
मैं तो यूं ही डर गया था। नो 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 नो, फिर से डर गया। नो नो, मैं खाना जानती हूँ, पकाना जानती हूँ, सीना जानती हूँ, पिरोना जानती हूँ, फिर भी मुझसे कोई शादी क्यों नहीं करता? अंदर क्या? अंदर नहीं गुलाबो, बंदर बंदर। बंदर? हाँ गुलाबो, एक बंदर सोते जागते मेरे पीछे पड़ गया। मुझे बंदर से बचा ले गुलाबो, मुझे बंदर से बचा ले। इसका मतलब है तेरे ऊपर अंदर का भूत सवार हो गया। तू ऐसा कर, जम्बो बाबा के पास चला जा, वो बड़े बड़े भूतों को 1 मिनट में भगा देते हैं। मेरी एक सहेली पे कुत्ते का भूत सवार हो गया, बाबा ने चुटकी बजाते ही भगा दिया। कहाँ रहते हैं वो नुक्कड़ पर उनका घर है। जय जम्बो बाबा। अलख निरंजन। गुरुजी बोल बेटा, अलख निरंजन। अलख निरंजन। सुन बच्चा, जी गुरुजी। गौर से सुन और गांठ बांध ले। जी गुरुजी। तेरी मौत किसी बंदर के काटने से होगी, भूलना नहीं। नहीं भूलूंगा गुरुजी। अलख निरंजन। लाख निरंजन। जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। जय माँ काली, तोड़ बंदर की नली। लाख निरंजन। जम्बो बाबा। अबे चुप, देखता नहीं इस समय मैं अपने गुरु से वार्तालाप कर रहा हूँ। हाँ क्या खोलिए, पहले आप मेरी तरफ देखिए। क्या तुझे कुत्ते ने काटा है? हाँ, वो टीपे चढ़ के। सामने आ, दक्षिणा निकाल, धरती पर रख। अब बता, कुत्ते का रंग कैसा था? कुत्ता नहीं बाबा, बंदर। बंदर? हाँ बाबा, सोते जागते मेरे साथ साथ रहता है। कहाँ? ये दाहिने तरफ, ये बाएं तरफ, ये आपके गोदी में, ये बाएं कंधे पे, ये दाहिने कंधे पे, अब ये आपके सर पे। चल भाग यहाँ से, और इसे भी साथ लेके जा, नहीं तो जान से मार डालूंगा। क्या कह रहे हैं बाबा? ठीक कह रहा हूँ। मेरे गुरु ने कहा है कि मेरी मौत बंदर के काटने से होगी। एक बार छोड़ के तो देखिए, ऐसा भागूंगा जिंदगी भर दिखाई नहीं दूंगा। चल भाग। आया था बहुत यमदूत बनकर। चल बे पत्ते फेंक। कत्था? अबे बहरे, 10वें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ और पत्ते फेंक। अच्छा पत्ता। पत्ता को कत्था बोलता है। ये लो अभी तक चाय, और अब चाय वाय नहीं मिलेगी। सुबह से चाय बना कर थक गई हूँ। तुम लोगों का कुछ काम वाम है या नहीं? हाँ। लो मुसीबत फिर आ गया। मुझे बंदर से बचा ले, मुझे बंदर से बचा ले। तुझसे कितनी बार कहा कि इसका हम लोगों के पास कोई नहीं है। चल बे सरे पत्ते फेंक। मुझे उस बंदर से बचा ले। अबे हकले, तुझे किसने कहा था हकीम की बेटी को फांसने के लिए? हकीम से ही टुटका मांग। मुझे नहीं मालूम था, वो कड़ूस उसका बाप है। मुझे बचा ले, नहीं तो मर जाऊंगा। इसके लिए कुछ करना चाहिए यार। इसको बंदर से छुटकारा भाईजान ही दिला सकते हैं। भाईजान? अरे बाप रे। तिनक धिन धागे, तिनक धिन धा, 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 तिनक धिन धागे, तिनक धिन चाय, तिनक धिन धागे, तिनक धिन चाय, तिनक धिन धागे, तिनक धिन चाय, तिनक धिन धागे, तिनक धिन चाय। चाय, चाय। इसमें सब कुछ मिला दिया है ना? हाँ। राग दरबारी? हाँ। मालकौर? हाँ। भैरवी? हाँ। मियाँ जी की तोड़ी? सब कुछ मिला दिया।
एक बार पी के देखो, सारी रागनी बाहर निकल आएगी, गिन लेना। ठीक है। क्या है? चलो वालेकुम लाओ बेटा जुम्मन, एक कप चाय मलाई मारकर। जवान संभाल के बात करो। अब भाईजान तुम भी इसको समझा दो इसको, नहीं तो एक दिन किसी दिन गरम गरम चाय इसके थोड़े पते मारोगे ना, पूरा चेहरा मुरादाबादी हो जाएगा। क्या हैदराबादी? ये आदमी 12वें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर नहीं आ सकता है। सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो वहीं से ऊपर चला जाएगा। भाईजान, ये जावेद बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है, आप ही इसको बचा सकते हैं। मुसीबत? बोलो। हकीम साहब की बेटी से इसको इश्क हो गया और उसे अपना बनाने के लिए ये हकीम साहब से ही टोटका मांगने चला गया। फिर क्या, उसके बाप ने इसके पीछे बंदर लगा दिया और वो बंदर सोते जागते इसके पीछे पड़े हुए। मुझे बंदर से बचा लो भाईजान। सोचना पड़ेगा। सब्र करो, बर्दाश्त करो। मिल गया मगर गाकर बताऊंगा। अरे बाप रे, अरे भाई सब्र करो, बर्दाश्त करो। हाँ भाईजान गाइए। कि जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। भाईजान आपने गा के तो बता दिया, अब ऐसे बता दीजिए। कल हकीम के यहाँ चलते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। देख लूंगा उस हकीम तजम्मुल हुसैन वीर नगरी को। मैं इससे पहले ही कहा था, इस टोटके में बंदर जरूर आएगा। अब इन सब बातों को जाने भी दीजिए हकीम साहब। आप ही इस बंदर से इस बेचारे को छुटकारा दिला सकते हैं। वो कैसे? शहनाज की और जावेद की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। लड़का खाते पीते घराने का है, चाहे तो ठोक बजा कर देख ले। सब्र करो, बर्दाश्त करो ना, लड़का तो अच्छा ही है। तो फिर शहनाज से इसकी शादी करा दीजिए। अरे छोड़, नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़, नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़, नहीं छोड़ूंगा। अरे ठीक है, पकड़ते तो छोटा ही नहीं। तो फिर क्या फैसला किया आपने? अरे लड़का तो अच्छा है, क्यों बेनिसार? मैं क्या जानूं? इसको छोड़िए, आप अपना फैसला सुनाइए। सहरा जब छोटी थी उसके मां का इंतकाल हो गया। मैंने फैसला किया, जब तक उसको उसकी मां का प्यार नहीं डोलूंगा उसको विदा नहीं करूंगा। मतलब? अरे भाई, मेरी शादी करा दो, हम सनासी इसकी शादी कर देंगे। जी? अरे ये सब चौंकने की कौन सी बात है? मगर हकीम साहब, आपकी ये उम्र और शादी। उम्र से क्या लेना देना? अंग्रेजी जमाने का घी खाया, दीवार पे ठूसा मारो टूट जाएगा। क्या? दीवार छुपा के रखिए, संभाल के रखिए। क्या आप अपना फैसला बदल नहीं सकते? नहीं, हकीमों के फैसले बदला नहीं करते। चल गए। मुझसे कोई शादी ही नहीं करता। अरे मुझसे जो शादी करेगा उसके तो नसीब ही जाग उठेंगे। खूब सेवा करूंगी उसकी, तो मुझसे कोई शादी ही नहीं करता। अरे करेगा भी कैसे? जो भी तुझे देख नहीं आता है तू तो उसे फटकार कर भगा देती है। फटकार कर भगाऊंगी नहीं तो और क्या। जो भी देखने आता है वो निकम्मा और निकट्टू होता है। क्या मैं उसे कमा कर खिलाऊंगी? तो फिर हो चुकी तेरी शादी। अरे होगी रे, जरूर होगी। आएगा कोई ना कोई सजीला बाका नौजवान, देखती रहना। जरूर आएगा गुलाबो, बल्कि वो समय आ गया है। मैं तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ। सच? सोना आना सर। तो बोलना रे, कौन है वो बाका नौजवान सजीला? वो नुक्कड़ वाले हकीम साहब। वो बुरा खुसट हकीम? अरे गुलाबो, बुढ़ापे में मत जा, रानी बन के राज करेगी। रानी गई तेल लेने, तेरी कैसे हिम्मत हुई ये बात कहने की? हाँ गुलाबो, हाँ? मैं तुझे जान से मार डालूंगी। दिगी दिगी नचे मन मोरा मगन
भागो भाईजान। भागता कहाँ है? क्या हुआ था? होगा क्या? कहा हकीम से शादी करना, ढूंढा खदेड़ दिया। मेरा क्या होगा भाईजान? सोचता हूं। टांग उठा के मत सोचो। सोच लिया। बोलो। मैं दीपक राग गाकर उस हकीम के घर में आग लगा दूंगा। बीड़ी तो जला नहीं सकते, चले हकीम के घर आग लगाने। कुछ और सोचो। तो ऐसा कर, तू कल सबको लेकर मेरे घर पर आ जा। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मैं उस हकीम की बेटी से तेरी शादी जरूर करवाऊंगा। भाईजान पकड़ना नहीं। सारी रात सोचने के बाद मैंने इस मसले का हल ढूंढ लिया। हम बहुत जल्द उस हकीम की शादी करा देंगे। मगर लड़की कहाँ है? हमारे बीच। मतलब? देखो, जब भी कोई ड्रामा हुआ है तो हीरोइन का रोल हमीद ने अदा किया, और इतनी खूबसूरती से इसने अपना रोल अदा किया है कि किसी को पता नहीं लगा कि ये लड़की है, ये लड़का। ठीक बोल रहे हैं भाईजान। मतलब साफ है, हम तुम्हें लड़की बनाकर तुम्हारी शादी हकीम से करा लेंगे। शादी और फिर जावेद का रास्ता साफ। जाओ भाईजान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने लफड़े में नहीं पड़ता। तू क्या अपने दोस्त के लिए ना भी नहीं कर सकता? अरे मैं तो अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे दूं, मगर ये शादी वादी नहीं यार। बैठ जाए यार। नहीं। हमीद रिलैक्स यार। सब्र करो, बर्दाश्त करो। अरे सब्र की ऐसी की तैसी, वो भी कुत्ते खाकर बैठा हुआ है। अरे मैंने कहा ना कि तेरी इज्जत पर आंच आने नहीं दूंगा। अरे लेकिन मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा भाईजान। तुम सबको सब कुछ दिखाने के लायक रहोगे मेरे लाल। सब्र करो, बर्दाश्त करो। बेचारी यतीम खाने में पलकर बड़ी हुई है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर आपसे इसकी शादी होगी तो इसे खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, खाने के लिए क्या कम? क्यों बेटे साहब? हाँ, खाने के लिए जवारी जालिनोस, जवारी कौनी, और पीने के लिए अर्क गोजवा, अर्क मुनक्का और अर्क गुलाब है। ये आदमी कौन सा खाना बोल रहा है यार? तू सिर्फ देख, सुन मत। भाईजान, यहाँ तो खाने के लिए खाली दवा ही दवा है। चुप, तुम साथ कर बैठा है। आप एक नजर देख लेते हुजूर, तो हम लोगों को इत्मीनान हो जाता। अब देखना क्या है, मेरे लिए तो दाल और मुर्गी दोनों ही बराबर है। अब चाहे तो शहनाज देख लीजिए। बेटी सन्नू। जी अबू। बेटी जरा अपनी होने वाली अम्मी को देख लो। जी अबू। ये कुछ कर रहा होगा। सब्र करो, बर्दाश्त करो। अम्मी तो चांद का टुकड़ा है अबू। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर शादी की तारीख कब तक करूं? आज कल अभी बारात लेकर आ जाओ। नहीं, आपको बारात लेकर आने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना भाई, लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है। फिर ऐसा करते हैं कि लड़की के साथ हम ही लोग बारात लेकर चले आते हैं। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। कल जुम्मे का दिन है, कहिए तो कल ही बारात आ जाते हैं। ठीक है, मैं बेसब्री से आप लोग इंतजार करेंगे। सलाम वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। नहीं, मैं ये शादी नहीं करने वाला। अबे तुझे अभी क्या हो गया? अबे तूने मर्तबा में भरे सोने के कुश्ते नहीं देखे? भाईजान ने कहा ना, तेरी इज्जत में कोई आँच नहीं है। नहीं, मैं ये शादी हरगिज। मौलाना अभी तक क्यों नहीं आया? मोहल्ले में
3 निकाह पढ़ाने के बाद आएंगे। 3 निकाह? हाँ, आज मोहल्ले में बहुत शादियां हैं। लो वो आ गए। अरे यहाँ का टोपी वहाँ टोपी बरगाड़ी के भाई अंधा है क्या? रोज भर रुपए का आराम के लेता है। टोपी टोपी अरे भाई अब आप लोग झगड़ा बंद कीजिए और निकाह पढ़ाइए। चलिए शुरू कीजिए। हकीम साहब, अब आपका निकाह पढ़ाता हूँ। पढ़ाइए ना। अरे सुनो, तेरी अम्मी तो बहुत मोटी है। चुप, मेरी अम्मी को नजर मत लगाना। मेरी अम्मी कितनी खूबसूरत है। निकाह हो गया हकीम साहब। अब दुआ के लिए हाथ उठाइए। नजूमी ने कहा है कि शबे बारात के चांद निकलने से पहले अगर आपने लड़की को छुआ तो आप अंधे हो जाएंगे। क्या? हाँ, नजूमी का कहा कभी गलत नहीं होता हकीम साहब। आंख बहुत बड़ी नेमत है। मगर 3 महीने की तो बात है। उसके बाद शबे बारात का हलवा भी खाए और सुहाग रात भी मनाएंगे। हाय मेरी तकदीर। सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। जावे निसार, इन लोगों को खाना खिला। हकीम साहब, और मेरी निकाह बढ़ाई। 20 रुपये का लोबन इन पर चढ़ा। जा आइए मौलाना साहब, चलिए। ठीक है। तो आइए। टोपी भी ठीक। आराम से। अरे बधाई बधाई हकीम साहब। अरे सजे रहा देखो ये हकीम शेरवानी में, सजे रहा देखो ये हकीम शेरवानी में, शेरवानी मेरे सिर की टोपी, शेरवानी मेरे सिर की टोपी में, सजे रहा देखो ये हकीम शेरवानी। अरे हम पीछे हटने वाले नहीं, अरे हम लेके जाएंगे लेके। क्यों रे रुखसाना? डंडा चलाएगा? चला चला चला। अरे तेरा डंडा टूट जाएगा। अरे ये ऐसे नहीं देगा, इसके साथ जबरदस्ती करना होगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? देखो ये हकीम, अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे हकीम, तेरा सत्यानाश हो। अरे क्या भागता है? भाग भाग। अरे भाग के कहाँ जाएगा? तुझे तो पकड़ के रखूंगी। क्या खा रहा है हाकिम साहब? उस्ताद, बेकार गोईठे में घी सुखा रहा है। इस साल तो सदे बारात का चांद निकलेगा ही नहीं। क्या कह रही हो बेगम? क्या मजाक कर रही हो? अम्मी, चलिए बाजार से सामान ले आए। हाँ चलो बेटी।
देख रही हो शन्नो, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या पापड़ बेल रहा हूँ। पापड़? मैं तो पापड़ खाती नहीं। हाँ, इसके अब्बू भी पापड़ नहीं खाते। अम्मी, मैं बटुआ छोड़ आई हूँ, लेकर आती हूँ। अबे छोड़ छोड़ छोड़, मेरा सीधा ढल जाएगा। सीना तो छोड़, अगर तुम पहले और शन्नो में बीच आए ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अबे अगर तुम मेरे और शहनाज के बीच में आए ना, तो मैं सारी बातें हकीम साहब को बता दूंगा। मेरी तो चलिए अम्मी। भाईजान, अबे ये क्या कर रहा है? मालिश कर रहा हूँ। वो इतनी जोर से? इससे पहले मैं घोड़े की मालिश क्या करता था। तो मैं घोड़ा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जिस भी मालिश करता हूँ घोड़ा समझ के ही करता हूँ। तू राग अलापो कि जमुना के तट पे मारी नजरिया, ऐसी सांवरिया ने, ऐसी सांवरिया ने, ऐसी सांवरिया ने, ऐसी सांवरिया ने। आगे बढ़ो। कि गगरा, कि गगरा, कि गगरा, आगे बढ़ो। कि गगरा गिर गया गंगा जल में, गगरा गिर गया गंगा जल में। भाईजान, तुम्हारी ऐसी की तैसी। किसको बोला? तुमको। क्या बोला? ऐसी की तैसी। किसका सर फूटा? क्या क्या हुआ जाता पता चलेगा। वो चला हमीद का बच्चा ब्लैकमेल कर रहा है, कहता है उसके शहनाज से भी जो भी आएगा वो हकीम को सारी बात बोल देगा। मेरे पास इसका इलाज नहीं है। इलाज नहीं है? मैं खोपड़ी मार के आपका भेजा उड़ा दूंगा। अबे जा, मैंने भी बर्मी का ठीक खाया है। अरे अरे हुआ क्या है भाईजान? अरे हमें किसको ब्लैकमेल कर रहा है यार? और इसका इलाज मेरे पास नहीं है। अरे भाईजान इलाज है, पहले बैठिए तो सही। बैठिए, चलिए बैठिए। लड़ने लगे आप लोग। भाईजान क्यों ना हकीम पे जोर देकर जावेद और शहनाज की शादी करवा दें? अबे वो खड़ूस इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। भाईजान एक बार कोशिश कर सकते हैं। सोचना पड़ेगा। सोचो मत, सोचोगे तो टांग तोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, कल चलते हैं। जुम्मन एक कप चाय लाओ। अबे जा जा, कल हकीम के यहाँ जाके चाय पी लेना। अच्छा ठीक है। हाँ, देखते हैं वो हकीम कैसे नहीं मानता। अम्मी, आज मेरी प्यारी सहेली रेहाना आ रही है, आपसे मिलाऊंगी। रेहाना? कौन रेहाना? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, पूरा नाम रेहाना अंजू। अरे बाप रे, मेरी बहन। क्या हुआ? शहनाज, लो अब आ गई। आई रेहाना। अरे बाप रे। आ, तुझे अपनी अम्मी से मिलाई। अम्मी, ये घूंघट क्यों निकाली? ये तो लड़की है, लड़की से पर्दा क्या? चची जान, जरा घूंघट तो हटाइए, मैं भी तो देख लूं जरा आपका चांद सा मुखड़ा। नहीं बेटी, जब तक तुम्हारे अब्बा मेरा मुंह नहीं देख लेते, मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। जाने दे शहनाज, मैं फिर कभी देख लूंगी। अब जल्दी से चल, शकीला इंतजार कर रही होगी। मैं तो कब से तैयार हूँ। अम्मी, मैं चलूं? अच्छा बेटी। अरे बाप रे, बाल बाल बचे। सवे बरत का चांद निकलेगा कब? 2 महीने बाद। अरे तू तो परसों ही कहा था। परसों 2 महीने 17 दिन कहा था। याद वक्त कुछ रखते नहीं। याद अब्बा, हाँ मैं अपनी सहेली के यहाँ जाकर आती हूँ। हाँ बेटी जाओ जाओ जाओ। चल जाना। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी ऊपर। ओह, ठीक, जाओ, जाओ, जाओ। बेटा निसार, तूने कब से सिनेमा नहीं देखा? 12 साल हो गए, अब तो पर्दा भी फट गया होगा। अरे रे रे रे, मैंने तुझ पर कितना जुल्म किया। जा सिनेमा देख गया। आज मूड नहीं। रसगुल्ला भी खा लेना। अरे वाह, निकालो निकालो पैसे। सिनेमा
रसगुल्ला। बेगम, अरे बाप बेगम, बेगम, माफ कीजिएगा मुझे, मैंने आपको तकलीफ दी, बर्दाश्त नहीं कर सका। जी, संगमरमर का तराशा हुआ ये बदन, संगमरमर का तराशा हुआ ये बदन, और आंखें नरगिस जैसे। अरे मेरी नहीं, मैं आपकी आंखें की बातें कर रहा हूँ। याद है नजमी ने कहा था कि अगर आप मुझे सबे बारात के पहले छुए तो आप अंधे हो जाएंगे। कोई परवाह नहीं, अंधे हो जाते, कोई परवाह नहीं। क्या कर रहे हैं हाकिम साहब? अरे शहनाज आ जाएगी। 2 घंटे पहले वो नहीं आएगी। और निसार? रुस्तम सिनेमा भेज दी। ओह, तो पूरी तैयारी करके आए। हाँ, आइए मेरे पास आ जाइए, आइए। हकीम साहब, पास आ जाइए। हकीम साहब। अरे ये अकला, जाइए जाइए, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। हकीम साहब, अकला, मैं अभी आता हूँ। अकला, अकला। उठ के बैठ, दरवाजा बंद कर। अरे बाप रे, हकीम साहब। हाँ, इस बात खबर मिली आपकी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए देखने चले आए। नहीं तो मैं बिल्कुल भला चंगा हूं। बैठिए। निसार भाई नहीं दिखते? आपने कब्रे पर फतिहा पढ़ने गया है। ओ, वैसे मैं नजूमी से दोबारा मिला था। क्या कहा? आप सुहाग रात सरगरात का चांद देखने से पहले भी मना सकते हैं। वो कैसे? अपनी बेटी को रुखसत करके। मतलब साफ है, आप शहनाज की शादी जावेद से करके उसे रुखसत कर दीजिए, फिर आराम से सुहाग रात मनाइए। पहले क्यों नहीं कहा था? इनकी अक्ल मारी गई थी। अबू, बेटी, इन लोगों को चाय पिलाओ। और जरा अपनी अम्मी को बुलाते आइएगा, खैरियत दरियाफ्त कर ले। चलो। मैं अपनी बेगम से बहुत खुश हूं, और मेरी बेटी को इतना प्यार दे रही है जो मैंने सोचा भी नहीं। अपने हाथों से नहलाती है, सुलाती है, क्या? यहां तक कि रात को अपने साथ सुलाती भी है। मार डालूंगा। किसको मार डालूंगा? चूटे ने काट खा रखा है। बेटा सब्र करो, बर्दाश्त करो। क्या सब्र करो, बर्दाश्त करो? अच्छा, तो हम लोग कब बारात लेकर आ जाएं? जब आपका मर्जी। तो हम लोग जल्द ही बारात लेकर आ जाते हैं। बेगम, अब वो रात दूर नहीं जब हम दोनों का मिलन होगा। नो, अब हमारी शादी जल्द ही होने वाली है। तुम्हारे अब्बू मान गए हैं।
वो तो ठीक है, मगर करते क्या हो? करूंगा क्या? मेरे अब्बू के 300 बीघे खेत हैं, वहाँ पुदीना लगा रखा है। अच्छा, तो शादी के बाद तुम मुझे पुदीना की चटनी खिलाओगे ना? पुदीना की चटनी भी खिलाऊंगा, खेसारी का साग भी खिलाऊंगा। खेसारी का साग? मेरी भैंस खाते थे, भैंस बहुत दूध देती थी। जावेद, जानते हो कौन कौन सी मिठाई बनती है दूध से? ना, हाँ? ना? रसगुल्ला मेरी नानी बहुत शौक से खाती थी। नानी मर गए जावेद। क्या हुआ? तुम्हारी नानी की मौत पे सर पीट रहा हूँ। पीटो? आई? पीट चुके हैं? हाँ। तो अब मेरे घर चलो। मगर तुम्हारे अब्बू? अब्बू तो अम्मी को लेकर डॉक्टर के यहाँ गए हैं। उनको बहुत उल्टी हो रही थी और उसने कहा कि अम्मी का पाँव भारी हो गए हैं। क्या? हाँ, अब चलो ना, घर चलो ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगी। चलो। बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। कहीं वो खड़ूस और चला आ जाए। हकीम साहब, हाँ इस बात का ख्याल रखिएगा, हाँ वो कमीना जावेद हाँ। कहीं घर में घुसकर शहनाज पे डोरे न डाले। घुस के तो देखे, टांग तोड़ दूंगा। मैं अपने हाथों से बकर लाई हूँ। शहनाज, बेटी शहनाज। अबू आ गई, भागो। बाप रे बाप, बूढ़ा कुत्ता है। लगता है आगे की गिनती भूल गया। पीछे की भी भुला दूंगा। टांग तोड़ दीजिए इसकी। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मार डालूंगा उसे। हकीम साहब क्या कर रहे हैं? बच्ची चल जाएगी। हकीम के बच्चे? हकीम नहीं, जावेद तो जावेद। यहाँ इस वक्त मेरी अम्मी के साथ क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारी अम्मी नहीं है, तो ये हमीद है, हमीद, जिसे लड़की बना के हमने तुम्हारे अब्बू के साथ शादी करवाई है। तौबा, इस बदमाश के साथ मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मारो, तुम नहीं मारो, मैं भी मारता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अरे मैंने अपनी इज्जत तुम लोगों के लिए दांव पे लगा दी। 24 घंटे में खतरों से घिरा रहा और तुम लोग मुझे मार रहे हो। मारो नहीं, क्या तेरे बलाएं लो? हाँ? मारो। अरे मैं हकीम साहब को बोल दूंगा जाकर के। बोल दे, बोल दे। बेटी का नाम हाँ वो क्या हुआ? कुछ नहीं अबू। हाँ, अम्मी नींद में डर गई थी। अम्मी ने कहा कलमा पढ़ के सो जाए। हमीद के बच्चे, आज की रात तेरी यहाँ आखिरी रात है। आज के बाद तू बैल्कनी में सोएगा। लड़की का निकाह हो गया। अब मेरी पढ़ाई है। हाँ हाँ, पढ़ाता हूँ मैं। चांद का टुकड़ा है मेरी शल्लो, चांद का टुकड़ा, इसीलिए तो जावेद पागल हो गया है। अब आप लोग दुआ के लिए हाथ उठाइए। लगता है आपको कहीं देखा, मगर अब कभी नहीं देखेंगे।
मैं अपनी इज्जत आबरू बचाकर वापस आ गया हूँ। इज्जत अब्रू? मैं बेगम को मुबारकबाद दिया हूँ। भाईजान, शहनाज को लेके जल्दी फूट चलो, नहीं तो भांटा फूट जाएगा। हाँ तुम ठीक कहते हो, चलो भाई। कहाँ जाओ? चलिए। जिस दिन तुम्हारी शादी शहनाज से, उस दिन मेरी बेगम भाग गई। भागेगी नहीं तो और क्या करेगी? बुढ़ापे में शादी कीजिएगा तो ऐसा ही होगा। वो तो ठीक है, मगर उससे किसे पता चला? सुहाग रात तो मैंने मना ही नहीं।